नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अल्मोड़ा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर भव्य रोड शो किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर कई अधिकारियों समेत स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं शिविर में पहुंचकर सीएम धामी ने कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। हमारी सरकार ने राज्य में सुनियोजित रूप से हो रहे इस लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी हुई है। उन्हें इस वोट बैंक के चक्कर में लैंड जिहाद कहीं दिखाई नहीं देता। भाइयों बहनों, कहीं उनको नजर नहीं आता है। भाइयों बहनों, हमने जब प्रदेश में पूरे देश के अंदर जो भारत का जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय उन्होंने उसमें ये प्रावधान किया था। संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देश के अंदर एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज इस बात का संतोष है कि मैं ये श्री प्रमोद नैनवाल जी जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 के चुनाव में जब खड़े हुए थे, तब मैंने आपके सामने वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे किसी वर्ग का होगा, पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और हमने ये वचन निभाया है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। और पूरे देश के लोगों ने, जब हमने यूसीसी का कानून लागू किया, पूरे देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने हमारी सरकार के इस फैसले को, इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को हमारे इस समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। भाइयों बहनों, उन्हें लगता है कि एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, क्या हम उत्तराखंड में महिलाओं का शोषण बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या किसी सिर्फ धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को खुली छूट दे सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ राज्य में एक नया कानून लाकर राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। और अगले वर्ष से 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड के अंदर चलने वाले सभी मदरसे, वो मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और जब हम इन मदरसों पर ताला लगाते हैं, अवैध रूप से चलने वाले जो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं देते, भाइयों बहनों, इसमें भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को परेशानी होती है। अब इसमें भी उनको क्या परेशानी है? भाई, हम तो कह रहे हैं सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों का पेट इससे भी दुखता है। भाइयों बहनों, उनके पेट में इससे भी दर्द होने लगता है। भाइयों बहनों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं। सभी 5 मिनट बाद नारे लगा, 5 मिनट का विषय रह गया, 5 मिनट और। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी भाइयों बहनों कि ऐसे भी घुसपैठिए हैं
जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलुषित करने का काम कर रहे हैं, कलंकित करने का काम कर रहे हैं, छद्म वेश धारण करके लोगों के धर्म के मार्ग में बाधा बनने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से राज्य में ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का काम किया। इसमें भी कांग्रेस के लोगों को बड़ी समस्या है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आप लोग देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान कहे जाने वाले अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं, इसलिए मैं आप लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार की मानसिकता को जवाब देने का काम करें। इन्हें स्पष्ट करें कि देवभूमि में इनकी साजिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवभूमि में इस प्रकार का काम किसी भी कीमत पर स्वीकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हेमवती नंदन भोगड़ा स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में तमाम खेल प्रतिभाओं का उद्घाटन किया। इस सांसद खेल महाकुंभ में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ से करीब 900 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सीएम का स्टेडियम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को युवाओं के स्वर्गीय विकास का माध्यम बताया। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश को देवभूमि के साथ खेल भूमि बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। अल्मोड़ा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए छात्रावास और डीनापानी में उच्च स्तरीय स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी, वहीं उनको अनेक प्रकार के संस्कार, अनुशासन, खेल भावना इसके माध्यम से मिलेगी। और हमारी सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को और खेलों के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है। अभी हमने इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के अंदर हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, जहां हम खेल भूमि को, देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ाने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में उत्तराखंड समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस ने देश के हित में कभी स्पष्ट पक्ष नहीं लिया और न ही जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नकारात्मक मानसिकता के चलते न तो सत्ता में रहते हुए कोई ठोस काम कर पाती है और न ही विपक्ष में रहकर जनहित के मुद्दों पर सार्थक भूमिका निभा पाती है। आगे कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस के लगाए गए सभी आरोप निराधार है और सच्चाई से कोसों दूर है। कांग्रेस का ना तो इस देश से सरोकार है और ना ही इस राज्य की जनता से है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने बार बार चुनाव में कांग्रेस को जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आज देश और राज्यों में जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस ने हमेशा ही देश का कभी भी पक्ष नहीं लिया है और न कभी उन्होंने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है। कांग्रेस हमेशा अपनी नकारात्मक मानसिकता के कारण से अपने न तो पक्ष का वो फायदा ले पाती है, न विपक्ष का फायदा ले पाती है। जब वो सत्ता में रहती है तब भी वो
ऐसा कुछ काम नहीं कर पाती है और जब विपक्ष में रहती है तो भी उसका भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती है। इसलिए कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है निराधार है, सत्य से कोसों दूर है। कांग्रेस का इस देश से और इस राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है और राज्य की जनता ने भी कई चुनावों में कांग्रेस को समझा दिया है कि वो कांग्रेस के किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्य एक सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्य जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और हमारी गठबंधन की सरकार है एक सुशासन को आगे लेकर के चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो संतुलित विकास की अवधारणा है, जो अंत्योदय का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर हैं और सीएम धामी ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया और क्या कुछ सीएम धामी ने बच्चों के साथ किया आपको भी सुनाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर हैं जहां सीएम धामी ने कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया, उनके साथ अपने अनुभव साझा किए और साथ ही बच्चों और युवाओं को आगे प्रोत्साहित किया। सीएम धामी ने बच्चों के साथ संवाद किया। सीएम धामी का अल्मोड़ा दौरा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया और साथ ही कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया। बच्चों से सीएम धामी ने संवाद किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने अभिवादन भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर हैं जहां सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद भी किया। कार्यक्रमों को भी सीएम धामी ने संबोधित किया। सीएम धामी ने बच्चों से संवाद किया और कैसे आगे भविष्य में आगे बढ़ सके इसको लेकर उन्होंने बच्चों को टिप्स भी दिए। सीएम धामी ने बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने जरूर टिप्स भी दिए। लोगों से भी इस दौरान सीएम धामी ने मुलाकात की। तो आप जैसे कि पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आपका ज्यादातर समय राज्य के लिए रहता है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप अपने निजी जीवन और राजनीतिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे संतुलन बनाते हैं? क्या नाम? पूरा नाम बता बेटा। सबसे पहले तो आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी होती है और प्रसन्नता होती है कि मैं सब अपने छोटे भैया बहनों के बीच में आया हूँ। भैया बहन यहाँ पर शिक्षा कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ा सुंदर है कि आज मैं ताड़िकेत आया तो आप सबके बीच में भी आने का अवसर सांसद भारत सरकार के मंत्री अजय टोटा जी, माननीय कला मंत्री जी और हमारे प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकगण, सभी आए हुए अतिथिगण। देखिए हिमांशी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन इस जीवन में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है कि हम जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो निजी जीवन के बहुत सारे जो काम होते हैं या निजी जीवन की जो जरूरतें होती हैं उनसे हमको समझौता करना पड़ता है और समझौता केवल स्वयं को नहीं करना होता है, समझौता पूरे परिवार को भी करना होता है, क्योंकि अगर वो लोग समझौता न करें तो सामाजिक जीवन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को सेना में जाते हुए देखा, साल भर में एक बार कभी आ जाना होता था, साल में भी नहीं आते थे, साल से भी ज्यादा हो जाता था और कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी कुछ लड़ाई कर गई, पहले बोलते थे ना लड़ाई लग जाती है, आप लोगों ने तो ये सब हमने बचपन से देखा। इसलिए माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला इसमें, इसीलिए काम करता हूँ। क्योंकि बच्चे भी हैं मेरे
बेटे भी हैं तो मेरी पत्नी जरूर उनको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत समय मुझे देना चाहिए, लेकिन बेटों के समझ में जल्दी आ गया। ज्यादा बड़े नहीं है, एक 11 साल का है और एक 12 साल का और एक लगभग 14 साल का। तो वो दोनों जो है अपनी माँ को भी कहने लगे शुरू से, पापा को बहुत काम करना होता है, इसलिए मम्मा जो है इसमें आप गोवा के एक रिजॉर्ट में बीते दिनों हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के 9 लोग शामिल थे। इनमें से 4 लोग उसी रिजॉर्ट में कार्यरत थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति छानी गांव का निवासी था, जिसकी असमय मौत से उसके परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट हो गया। इसी के चलते पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल छानी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि मानवीय संवेदना दिखाने का है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि गोवा अग्निकांड में मारे गए सभी उत्तराखंड के लोगों के परिजनों को राहत राशि दी जाए। गोवा के एक रिजॉर्ट में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जानें गई। उसमें से 9 लोग उत्तराखंड से थे। उन 9 लोगों में 5 लोग कर्मचारी थे, उस रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, और 4 लोग उत्तराखंड मूल के दिल्ली में रहने वाले लोग पर्यटक के रूप में वहां गए थे। उसमें से एक बालक जिसका नाम सुमित नेगी और विकासखंड पावो के छानी गांव का रहने वाला था, वो भी शामिल था। और मैं आज उस बालक के गांव में आ रखा हूँ। मेरे बगल में ये उसके पिताजी बैठे हुए हैं, श्री गजेंद्र सिंह जी, और एक ही बेटा था और वो बेटा दुर्भाग्य से काल कलवित हो गया। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कोई राजनीति की बात नहीं है। इस उम्र में, 29 साल की उम्र में जो बालक हम सब से विदा हो गया, और अन्य भी हमारे जो उत्तराखंड के साथी हैं बहुत कम उम्र के हैं जो काम करने वहाँ गए थे, और वो हमसे सब उनका जीवन समाप्त हो चुका। उनके घरों में, उन तमाम लोगों के घरों में, जैसे मैं यहाँ पर सुमित के घर में देख रहा हूँ, उसके वृद्ध पिता के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, उसकी माता का विलाप देख रहा हूँ, पत्नी का विलाप देख रहा हूँ। तो ऐसे ही पूरे सभी घरों के चिराग बुझे हैं, उन सब घरों का भी यही हाल हो। बाजपुर ब्लॉक के न्याय पंचायत बरहेनी में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। लेकिन कार्यक्रम को लेकर आरोप लगा कि आधार कार्ड अपडेट को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि शिविर में सुबह से ही आधार अपडेट करने के लिए ID 2 में से एक मशीन नहीं चली, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंत्री महोदय की दूरदर्शिता और जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुँचे, उसके आधार पर ये आज बरहनी न्याय पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी विभागों ने प्रतिभाग किया है। लगभग 23 से अधिक विभाग यहाँ पर अपने अपने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर उपस्थित हैं। और जैसा कि अभी विगत कुछ दिनों से बहुत चल रहा था कि आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पा रहे थे, तो इस कैंप में हमने 4 आधार कार्ड की मशीनें लगाई हैं, जिससे कि लोगों की जो वर्तमान में समस्या अभी आ रही थी उसका निराकरण हो सके। इसके अलावा CSC सेंटर और इत्यादि जो भी सुविधाएं हम इनको यहाँ प्रदान कर सकते थे, स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग सर्टिफिकेट, सभी कुछ इस कैंप के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि हम जो जनता, जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको उनके जनता के घर घर तक पहुँचा सकें। चमोली में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पोखरी ब्लॉक के हरिशंकर का है, जहां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भालू एक बच्चे को विद्यालय प्रांगण से उठाकर दूर झाड़ी में ले गया। इस दौरान भालू ने बच्चे पर नाखूनों से हमला किया। वहीं बच्चे को बचाने के लिए अन्य छात्रों और शिक्षकों ने हिम्मत जुटाई और भालू को मौके से भगा दिया। सुबह संज्ञान में आया कि एक विद्यालय में किसी बच्चे को भालू ने आक्रमण कर दिया है। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल वन विभाग को निर्देशित किया गया है। वन विभाग की टीम इसमें गई है, साथ में हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि इसमें गए हैं, और इसमें वन विभाग के जो रेंजर हैं, रेंजर को मैंने निर्देश दिया है कि
आप जो है विद्यालय के समय अपनी गश्त बढ़ाइए और अपने वहाँ पर कोई प्रतिनिधि या अपने जो गश्त करने वाले हैं उनको बच्चों को सुरक्षित पहुँचाने में मदद करें। हमारी टीम द्वारा लगातार स्कूल के बच्चों को भी स्पॉट किया जा रहा है और गश्त की जा रही है। भालुओं को भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है पटाखे और उससे हवाई फायर से। लेकिन हरिशंकर स्कूल में आज बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लोगों का आशीर्वाद, हमारी टीम वहाँ मौके पे थी, लेकिन फिर भी ये घटना हो गई है। तो हमने आज उसे भालू को पकड़ने, ट्रैंक्विलाइज करने की परमिशन मांगी है, जो शाम तक शायद मिल जाएगी। और हम कल खुद ही वहाँ पे जा रहे हैं हरिशंकर स्कूल। देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। विभागों में आउटसोर्स और बैकडोर भर्ती को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल का कहना है कि विभागों में आउटसोर्स और बैकडोर भर्ती हो रही है, जिसकी वजह से बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। आरोप है कि नेता लोग अपने जान पहचान के लोगों को विभागों में भर्ती करवा रहे हैं। देखिए, मांगे क्या है? मांगे वही है। हम ये चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, बैकडोर के माध्यम से हो रही हैं, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही हैं, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही हैं। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5 से 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा? हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो और ताला लगा के सारे बेरोजगारों को ये कह दो कि आप उपनल के फॉर्म भरो, आप जो है संविदा के फॉर्म भरो और आप जो है बैकडोर के माध्यम से नेताओं के आशीर्वाद से कह दो कि मुझे लगा दो और फिर 10-10 साल बाद सबको परमानेंट कर दो। तो फिर आयोगों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? आज विभागों में अगर भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्तियां बंधी हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स, उपनल और बैकडोर, ये जो चीजें हैं, इनकी वजह से आज जो है पद नहीं निकल रहे हैं। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो यूकेपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी मतलब सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि बैकडोर भर्ती को बंद किया जाए, भर्ती है वो भी भर्ती में समान अधिकार लागू हो, क्योंकि क्या है ना कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। वो लोग भी इसका ये मांगे कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है, हमारा नुकसान है। जो विद्यार्थी इतने समय से तैयारी कर रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा है, उसका नुकसान है इस चीज़ में, क्योंकि वो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार उन्हें जेई की वैकेंसीज और ए की वैकेंसीज लाकर देंगे, हो नहीं रहा है। ये सरकारों को बस सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यूकेपीएससी यहाँ पे जो आज परेड ग्राउंड पे जो सारे बच्चे आए हैं, तो हमारी मांग है कि यूकेपीएससी की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारी लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद बस यही बात खबरें आती है कि संविदा में लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। भाई हम कहाँ जाए? हम तैयारी करने वाले बच्चे, हम लोग सीधी भर्ती में हमारे कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। जो भी है सरकार को जो करना है करे, पर हमारे जो सीधी वाले भर्ती वाले पद सीधी भर्ती से ही आने चाहिए। मेरी ये मांग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।